हेलो दोस्तों, फुल टाइम हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब फंसे हुए हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, किसी भी कंट्री में फंसे हुए हैं और वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उनसे पैसा मांगा जा रहा है, चाहे वो एजेंट मांग रहा हो पैसा या आपने यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी नंबर निकाला हो और आपने बात किया होगा मुझे अपने घर जाना है, कितना पैसा लगेगा। आपसे 1400, 500, 800 रियाल मांगा जा रहा है। तो क्या आप वाकई में ही पैसा दे के उनको अपने घर जा सकते हो? ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई मेरे पास में जो मैसेज आ रहे हैं, अफसोस की बात ये है, जो बंदा भी मुझे मैसेज करता है सबसे पहला कमेंट उसका यही होता है, मुझे अपने घर जाना है, मेरा कितना खर्चा आएगा। सबसे पहला कमेंट सही, मुझे अपने घर जाना है, मेरा कितना खर्चा आएगा। और मैं डाउट में आ गया, यार हर बंदा खर्चे के लिए बोल रहा है तो क्यों ना इनसे पैसे ले ही लिए जाए। मगर सोचा फिर नहीं भाई, वो पहले से ही फंसा हुआ है, बेचारा परेशान है, उससे क्या पैसे लिए जाए। तो देखिए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बातें हैं चंद मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जो बंदा हमारे से जुड़ना चाहता है, ठीक है, जॉब से रिलेटेड, चाहे वो एजेंट हो या डायरेक्ट कैंडिडेट जाने वाला हो, मैंने नंबर अपना डिस्प्ले पर डाल दिया है, उसको सेव करके हमें मैसेज कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में डाल देंगे। नई जॉब ओनली पहाड़ी देश की जो गल्फ कंट्री है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और भाई एक रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भाई मेरा भी हौसला बना रहे। आप चाहते हो मेरे जो वीडियो है सब आपको मिलता रहे उसका नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन का बटन को आप दबा दीजिए, ठीक है। और जो है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। भाई देखिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में कि भाई हम अपने घर जाना चाहते हैं, कितना खर्चा आएगा। सबसे पहली बात यह है भाई, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसा दे के आप अपने घर जा सकते हो। किसी भी तरीके से कोई रास्ता नहीं है, पैसा दे के आप अपने घर नहीं जा सकते। दोबारा फिर सुन लीजिए, अगर कोई भी एजेंट आपसे पैसा मांगता है या आपने यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर कहीं भी कोई वीडियो देखा है आपने कि 800 रियाल, 1400 रियाल, 1200 रियाल, 2000 रियाल, 5000 रियाल, आपने कोई भी वीडियो देखा है अगर, ठीक है, आप दीजिए, हम आपको डायरेक्ट आपके घर भिजवा देगा, आपकी कंट्री भिजवा देंगे, ठीक है। सूरत के थ्रू भी जो भी वीडियो बनाया वो सब फेक है। कोई भी जब तक के अरबी ना चाले, जिस कंट्री में आप आए हो, जिसने आपको बुलाया था, वो अरबी ना चाले, आप नहीं जा सकते। ये पॉइंट की बात है, ठीक है। हाँ, आपको 3 महीना मिलता है। अगर आपको सामने वाली कंपनी या जिसके पास में आप आए हो वो शख्स आपको पसंद नहीं आया, 3 महीने के अंदर आप वहाँ से निकल जाइए, ठीक है ना। और निकलने के बाद 2-3 दिन किसी भी अपने यार दोस्त के पास में रहिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता भाई। मेरे पास में एक कमेंट्स आया था कि सर ऐसा मत कीजिए, लड़के भाग रहे हैं तो कहाँ पे जाएंगे। ये बहुत पॉइंट की बात है भाई। आप अरबी के पास से भाग गए, आप सपोज कीजिए कहाँ पर जाओगे भाग के भाई? कोई आपका यार दोस्त वहाँ पे होना चाहिए जिसके पास में आप जाके 2 या 3 दिन ठहर सको। इसमें सबसे अच्छा ये है, आप पहले पूरा प्लान बनाइए कि भाई मैं भागना चाहता हूँ, मुझे आप 2 दिन अपने पास रख लीजिए। 3 महीने के अंदर भाई, 3 महीने के अंदर आप अगर भाग के अपना घर जाना चाहते हो, आप भाग के अपने घर चले जाइए, ठीक है। जो एजेंट लोग आपसे पैसा लेते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। वो क्या करेंगे, अगर आप गए हो ड्राइवर में तो वो आपसे पानी बिकवाएंगे, आपको ऐसी जगह बैठाएंगे जैसे तुम्हारा यहाँ पे सुरता खड़ा होता है, इस जगह सपोज कीजिए, तो यहीं पे आपसे पानी बिचवाएंगे वो कि आप यहाँ पे बैठकर पानी सेल कीजिए। सुरता देखेगा यार ये पानी सेल करने वाला कौन है, वो देखेगा तो पानी सेल कर रहा है यार, विजस का हाउस ड्राइवर का लगा हुआ है, वो आपको पकड़ेगा और आपको इंडिया भेज देगा। एक तो बात ये, अगर नहीं इंडिया भेजा तो आपको चलान मारेगा। चलान जैसे फाइन मारते हैं ना, गाड़ी को फाइन मारते हैं, वैसे चलान मारेगा। वो सीधा अरबी के पास जाएगा, उससे अरबी तुम्हारा गुस्सा हो जाएगा कि यार लड़का कहाँ पे पानी बेच रहा है। उसका दिमाग अगर खराब हो गया वो कुछ भी कर सकता है, फिर तुम्हारा नाम कुछ भी लगा सकता है, ठीक है। 3 महीने के अंदर अगर आप भाग गए, अपने दोस्त के पास में हो, अरबी देखेगा वो तो भाग गया यार, ठीक है। जब वो काम ही नहीं करना चाहता, छोड़ो इसको, खली बली करो, तो अरबी आपको हुरूप मार देगा, भगोड़ा साबित कर देगा, ठीक है। जिस पुलिस वाले के भी हाथ आप लोगे वो आपको आपके घर भेज देगा। ये बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। जिन लोगों को 3 महीना अभी नहीं हुआ है, चाहे उनका कामा बना हो या ना बना हो, अकामे से कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर 3 महीना अभी आपको नहीं हुआ तो सऊदी गवर्नमेंट बोलती है आप पार्टी को छोड़ सकते हो। अगर आपको पार्टी नहीं जमती है, पार्टी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। एक कंडीशन इसमें यह है, आप अपने घर जा सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपके पास में पासपोर्ट है, आप वहां से भागकर
किसी अदर कंट्री में किसी अदर कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी में आप जाके काम कर सकते हो, ठीक है, अगर पासपोर्ट आपके हाथ में है। पासपोर्ट आपके पास में नहीं है, आप फिर भी भाग के किसी कंपनी में काम कर सकते हो, मगर वो कंपनी आपको कफाला नहीं दे सकती, तनाजुल नहीं दे सकती। उसमें रीज़न ये है आपके पास में पासपोर्ट नहीं है भाई। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाओगे तो जिस अरबी के पास में आप आए थे उसकी ऑथोरिटी, उसका सिग्नेचर, उसकी अनुमति हर हाल में चाहिए कि भाई ये बंदा पासपोर्ट बनवा रहा है तो क्या हम पासपोर्ट इसका इशू कर दें। अगर वो बोल देगा हाँ इशू कर दीजिए तो आपका पासपोर्ट 3 से 4 दिन में मुश्किल से इंशाल्लाह बन के आ जाएगा। मगर जब उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा लड़का पासपोर्ट नया बनवा रहा है, ठीक है, वो अनुमति देगा ही नहीं, बल्कि पूछेगा वो लड़का है कहाँ पे, ठीक है, वो तो भागा हुआ है, तो उसमें सब गड़बड़ हो जाएगा। रहा एक जो कमेंट्स आ रहा है दूसरे नंबर पे काफ़ी ज़्यादा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो चोरी नाम लगेगा, चोरी नाम लगा देगा। बिल्कुल राइट बात है भाई। अगर आप हाउस ड्राइवर में या फिर हाउस बॉय में, हाउस कुक में, घर के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ से भाग जाते हो, वो आपके चोरी नाम लगा सकता है, क्योंकि वो अरबी है, उसको काम काज तो बेचारे को बहुत कम रहता है कंपनी के मुकाबले में। हाँ, अगर आप सप्लायर कंपनी में हो या फिर जो है आप क्या बोलते हैं, मतलब वैसी जो पर्सनली कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो किसी कंपनी में अगर आप हो, चाहे वो सप्लायर कंपनी हो, अगर आप वहाँ से भाग जाते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधे अपनी कंट्री आ सकते हो। कंपनी के पास में इतना टाइम नहीं है, आप वहाँ से भागें तो कंपनी को भागते ही डर हो जाता है कि यार ऐसा ना हो ये कुछ गड़बड़ कर दे और हमारी कंपनी सीज हो जाए, ठीक है, इसलिए कंपनी बहुत जल्दी करती है उसको बैन करने में। ये लड़का हमारे यहाँ से भाग गया, हुरूप मार दिया, बात खत्म, ठीक है, पुलिस वाला पकड़ेगा, कंपनी को ये नहीं चाहिए, इसको घर भेजिए, ये सिस्टम होता है, ठीक है भाई। तो मैं जो है इस वीडियो में, हालांकि मैं पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, मगर लोगों के कमेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है किसी को पैसा ना दे, नहीं तो ये एक चैन चल जाएगी पैसा देने की, एक माहौल बन जाएगा, हर एक बंदा परेशानियां फंसा हुआ है, फिर वो पैसे देना चालू करेगा, हर एक बंदे को पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी बंदा किसी को पैसा ना दे। अगर उसको इंडिया आना है, 3 महीने उसके पास में है, किसी भी कंट्री में जाना है उसको अपने घर, 3 महीने उसके पास में होता है, अपना वहाँ से निकले, किसी दोस्त के पास 2-3 दिन रहे और उठा के फिर जो है अपना दूसरी सिटी में जाके अपने आप को सुरते को पकड़ दे दे, ठीक है, वो उठा के आपको अपनी कंट्री भेज देगा। ये मसला है, पैसे दोगे आप या ना दोगे उससे कोई मसला नहीं है पैसे का। आपने किसी को पैसा दिया, 1000 रियाल, 800 रियाल, 2000 रियाल, जो भी आपने दिया, उसका पैसे से कोई लेने देना नहीं है। सिर्फ वो इतना काम करेगा, आपको अपने पास रखेगा पकड़ के, आपको एक बार सुरते को देगा, सुरता खड़ा है वहाँ पे जा खड़ो जाइए आप, सुरता आपको पकड़ेगा, अगर देखिए उसकी मर्जी होगी तो छोड़ देगा, नहीं मर्जी होगी तो आपको इंडिया भेज देगा, भेज दिया तो इसको काम बन गया, नहीं भेजा वो आपको दोबारा फिर कहीं और छोड़ेगा, आपको तिबारा फिर कहीं और छोड़ेगा आपको, उसका यही काम है बस, ठीक है, बाकी और कुछ काम नहीं है उसका। तो भाई पैसा तो किसी को ना दे, उधर जो है रियाल में चलता है इंडिया के अंदर और सऊदी के अंदर, आपको पता ही है, ठीक है। अभी 800 रियाल, 1000 रियाल आप दोगे तो कितना पैसा बैठता है, और जबकि काम है फ्री का। तो ऐसी गलती ना करे किसी भी तरीके से, और ना ही किसी से पैसे की बात करे। देखिए आप जब किसी से बार बार पैसों की बात करोगे तो फिर कहीं ना कहीं मन के दिल के अंदर जो है, दिमाग के अंदर जो है डाउट पैदा होता है, एक बात नोटिफिकेशन करती है, ठीक है भाई, कि सामने वाला बंदा खुद मरने के लिए तैयार है, खुद कटने के लिए तैयार है, भाई तो मैं पैसा क्यों ना लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वकील तो कोई है नहीं कि भाई सलाह देने के पैसे लेगा उससे। तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट आपसे, किसी को पैसा ना तो दे, अगर आप पैसा दोगे तो एक मॉल बन जाएगा, एक ये भी एक रूल बन जाएगा पैसा देने का, ठीक है, जबकि पैसे का कोई काम इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।